हेलो बच्चों, हाउ आर यू। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं के शुक्ला, सदाबहार चैनल केमिस्ट्री विद के शुक्ला के साथ योर मोस्ट वेलकम। तो बेटा आइए, आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है जो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने राउल्स लॉ के बारे में सीखा था कि राउल्स लॉ क्या है और उसमें कैसे एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम शुरू करते हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, समझते हैं क्या है। तो बेटा जी देखिए, ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने प्योर लिक्विड ए ले लिया। क्या ले लिया बेटा? प्योर लिक्विड ए ले लिया। अब यहां पर ये ए के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और ये इसकी कुछ वेपर्स हैं जिनके साथ ये इक्विलिब्रियम पर है। और इसी तरीके से एक दूसरा लिक्विड, प्योर लिक्विड हमने ले लिया। यहां पीएल का मतलब प्योर लिक्विड से है, और ये है प्योर लिक्विड बी, और ये भी अपने वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम पर है क्लोज्ड कंटेनर में। अब अगर इन दोनों को हम आपस में मिलाते हैं तो यहां पर हमें ए और बी का एक सोल्यूशन मिल जाएगा, एक मिक्सचर मिल जाएगा। अब ना तो ए प्योर है ना बी प्योर है, दोनों का एक मिक्सचर है जो सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, इस सोल्यूशन की भी अपनी वेपर्स होंगी जिनके साथ ये इक्विलिब्रियम पर होगा। ये बात समझ पा रहे हैं ना भाई? तो अब यहां पर देखिए, हमें फर्दर क्या समझना है कि लिक्विड ए में जो ए के मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड, प्योर लिक्विड ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, इनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स होगा। इसी तरीके से बी मॉलिक्यूल्स, लिक्विड बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो एक नया कॉम्बिनेशन मिलेगा हमें ए बी का। ठीक है, और यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां भी स्टेब्लिश होगा। लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छी पॉइंट है। वो क्या है कि अगर हम इन दोनों को आपस में मिलाना चाहते हैं, मिक्स्ड करना चाहते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखें, एक लिक्विड जब दूसरे लिक्विड में मिलता है ना, तो होता क्या है एक्चुअली कि जो सोल्यूट है, जैसे हम यहां पर ए को एज सॉल्वेंट अगर हम मान लें कि ये हमारा सॉल्वेंट है, और बी को हम एज सोल्यूट मान लें कि ये हमारा सोल्यूट है, तो जब हम ए और बी को मिलाएंगे तो बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ए के बीच में सेट हो जाएंगे। यानी जब दो लिक्विड आपस में मिलाए जाते हैं तो क्या अरेंजमेंट आता है, जरा इसको आप देखिए। जैसे ये ए हुआ और ये यहां पर भाई क्या हो गया? ए। ठीक है, अब हमने बी लिया और बी को यहां पर मिला दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा बेटा? बी वाले ए के बीच में यहां पर सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये सेट हो जाएंगे तो कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा? देखिए, ए बी, ठीक है, और ये इनके बीच अट्रैक्शन आ गया। समझ गए हमारी बात को? तो यहां पर आप देखिए कि अगर ए के बीच में जो मॉलिक्यूल से हैं, इनके बीच में अगर बी को सेट होना है तो ये कैसे सेट हो पाएगा? जब पहले हम इसको ब्रेक करें, यानी इस अट्रैक्शन को ब्रेक करें। अब इसको जब हम ब्रेक करेंगे ना, तो हमें यहां पर एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और दी गई एनर्जी को हम किस साइन में लिखते हैं? पॉजिटिव में। अब ये आपस में यहां ब्रेक हो, ठीक है, तो इसको भी यहां पर हमें ब्रेक करना पड़ेगा, और जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसके लिए भी हमें क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहां भी साइन क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं ना कि देखिए, अगर ये दोनों एक दूसरे में इंटरमिक्स हो रहे हैं, यानी मॉलिक्यूल्स बी मॉलिक्यूल्स ए के बीच में सेट हो रहा है और ए बी के बीच में सेट हो रहे हैं, तो हमें इन दोनों अट्रैक्शंस को ब्रेक करना होगा, और जब इसको ब्रेक करेंगे तो एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी, और ये
सप्लाई होने का मतलब एब्जॉर्प्शन हुआ, यानी ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं ये क्या हो गई, एंडोथर्मिक हो गई। क्या हो गई भाई, एंडोथर्मिक हो गई। ये बात समझ गए। अब जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक नया कॉम्बिनेशन मिलेगा और यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी बल्कि एनर्जी रिलीज होगी, और इसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां पर नेगेटिव होगा। और अब अगर हम इस पॉइंट को समझें तो ओवरऑल हमें रिजल्ट क्या मिला भाई, देखिए रिजल्ट ये हमें मिलेगा यहां पर कि कॉम्बिनेशन जो है हमारा वो यहां पर प्रेफर हो गया, बन गया। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि जो ये सोल्यूशन बना, ठीक है, अब ये सोल्यूशन दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है आइडियल सोल्यूशन और दूसरा हो सकता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो ये आप ध्यान में रखेंगे यहां पर। कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी है भाई, कि जब हम दो लिक्विड्स को आपस में मिलाएंगे, ये दोनों लिक्विड्स क्या होने चाहिए, वोलेटाइल और मिसिबल। ये पूरी बात हम आपको राउल्स लॉ वाले कंसेप्ट में ऑलरेडी समझा चुके हैं। तो यहां पर हमें जो सोल्यूशन तैयार होकर मिलेगा वो एक आइडियल भी हो सकता है और एक नॉन आइडियल भी हो सकता है ना भाई। अच्छा, कोई आइडियल है आपका क्या है? अभी तक कोई आइडियल बना नहीं क्या है? कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भाई है? तो यहां पर बेटा जी देखिए, अब हम लेते हैं आइडियल सोल्यूशन कि एक सोल्यूशन में कौन सी ऐसी क्वालिटीज हो कि हम उसे क्या कह सके, आइडियल सोल्यूशन कह सके। तो देखिए सबसे पहली पॉइंट तो ये है बेटा कि एक ऐसा सोल्यूशन जो क्या फॉलो करे, विच, चलिए पूरा नोट कर देते हैं, देखें, विच फॉलोस राउल्स लॉ, जो क्या फॉलो करता हो बेटा, राउल्स लॉ एट, ठीक है, ऑल कंसेंट्रेशंस रेंज एट गिवन टेम्परेचर। तो हर वह सोल्यूशन आइडियल कहलाएगा जो दिए गए टेम्परेचर पर, ठीक है, ऑल कंसंट्रेशन रेंज में राउल्स लॉ को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब ये है जिस टेम्परेचर पर हमने सोल्यूशन लिया है, अब वहां पर कंसंट्रेशन यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और सॉल्वेंट कुछ भी हो, राउल्स लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, राउल्स लॉ के सेटिस्फाई होने का क्या मतलब होता है ये समझ लो। देखिए राउल्स लॉ में आपको हम पढ़ा चुके हैं, ध्यान से समझना, कि जैसे ये प्योर लिक्विड है, ठीक है, ये प्योर लिक्विड भी है। अब इनको यहां पर जब हमने मिलाया और इनकी वेपर्स बनी, तो यहां पर भाई ए की भी वेपर होगी और बी की भी वेपर होगी, ठीक है। तो ए और बी की जो वेपर्स होंगी उसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए हमने लिखा पी ए और पी नॉट ए एक्स ए। अब बेटा इस पी ए को अगर हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भाई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ओके, और इसको हम मान लेते हैं यहां पर कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है, फ्रॉम राउल्स लॉ। अब इसका क्या सेंस है भाई, इसका सेंस ये है कि देखिए जैसे आप मानिए इस बात को समझिए कि आपने कोई एग्जाम दिया है, अरे कोई क्या, बहुत सारे एग्जाम दिए हो भाई, लेकिन मान लो कि आपने कोई एक एग्जाम दिया है। अब उसमें आपने जो क्वेश्चंस किए, जो सॉल्व करके आप आए हैं, आपको पता है। अब उसके बेसिस पर आपने एक अपना जो है व्यू डेवलप किया कि हमें 100 में से 90 मार्क्स मिल जाने चाहिए, यानी 90 मार्क्स मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। अब रिजल्ट आया, कॉपी चेक हुई, अब मान लीजिए कि आपको 90 ही मिला,
तो क्या हुआ, जो आपने सोचा था कि 90 मिलना चाहिए उसे हम कैलकुलेटेड वैल्यू फ्रॉम राउल्स लॉ या इसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है। और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में जो मार्क्स आपको दिए गए, आपको मिले, ठीक है, उसे हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या फिर इसे ऑब्जर्व्ड वैल्यू कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो अब जरा सोचिए कि आपने कितने मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे? 90 आउट ऑफ 100। अब अगर रिजल्ट में जो जब आया उसमें भी आपको कितने मिले हो? 90, ठीक है। ये भी हो सकता है, लेस देन 90 भी मिल सकते हैं और ग्रेटर देन 90 भी मिल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ? अब अगर हम ये कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन राउल्स लॉ को सेटिस्फाई करे एट ऑल कंसंट्रेशंस रेंज, इसका मतलब ये है कि जब हमने लिक्विड ए और बी के मोल्स को लेकर आपस में सॉल्यूशन बनाया, मान लो हमने 3 मोल ए का ले लिया, 1 मोल बी का ले लिया, तो अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इतनी अमाउंट ए की है 3 मोल्स और 1 मोल बी की है, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो ऑलमोस्ट इतना होना चाहिए। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली इसको मेजर किया और फाइंड आउट किया तो जो वैल्यू निकल कर आई, अगर ये दोनों वैल्यूज क्या हैं? सेम हैं, इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि यहां राउल्स लॉ फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमारी है, ठीक है, उससे डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें मिलती है, लेस देन और ग्रेटर देन, तो हम कहेंगे राउल्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। क्लियर हो गई बात भाई? दूसरी पॉइंट देखिए हमें यहां पर क्या लेना है कि ए और ए मॉलिक्यूल्स बी और बी मॉलिक्यूल्स के बीच जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए के बीच में, बी के बीच में, जिसकी बात अभी हमने यहां की थी कि तोड़ना पड़ेगा, इनको ब्रेक करना पड़ेगा ना भाई, तब जाकर के ये एक दूसरे में क्या होंगे? फिट होंगे। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए और ए के बीच में, बी और बी के बीच में, ये इक्वल होना चाहिए जो न्यू कॉम्बिनेशन बनाने मिलाने पर हमें इन दोनों को बने, यानी ए और बी के बीच जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस्टेब्लिश हो ना, इसके क्या होना चाहिए भाई? बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन हमारी क्या है? डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होनी चाहिए भाई? देखिए 0। अब डेल्टा एच मिक्सिंग 0 कैसे होगी ये चीज आप समझिए। देखो बेटा, यहां पर हमने एनर्जी क्या की है भाई? सप्लाई की है। क्या की है? सप्लाई की है, दी है उसको एनर्जी मैंने। अब यहां पर भी मैंने एनर्जी इसको दी है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में ली जाएगी। मान लो इसको हमने कितनी एनर्जी दे दी? 10 जूल। इसको कितनी दे दी? 10 जूल। टोटल कितनी हो गई सप्लाई? 20 जूल। तो अब ये 20 जूल जो एनर्जी होगी वो पॉजिटिव साइन में होगी। अब यहां पर जब इन दोनों को मिलाया, एक सॉल्यूशन बना, नया कॉम्बिनेशन बना, तो यहां पे न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस्टेब्लिश हुआ और यहां एनर्जी निकली, ठीक है। अब ये निकलने वाली एनर्जी निगेटिव साइन में होगी। मान लो ये भी कितनी है? 20 जूल, ठीक। तो अब अगर हम इन दोनों एनर्जीज का एल्जेब्रिक सम ले लें, क्या ले लें? एल्जेब्रिक सम, तो क्या आएगा भाई? ये +20, यहां पर आप ऐसे देखो, +20 प्लस -20, क्लियर। तो एल्जेब्रिक सम 0 आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहां 0 आना चाहिए, यानी जब हम दो लिक्विड्स को मिलाएं और एक सॉल्यूशन बनाएं तो वहां पर नेट गेन और नेट लॉस ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई भाई ना? ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेट गेन एंड नेट लॉस एनर्जी का जो अलजेब्रिक सम है वो हमें क्या देता है भाई? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग देता है। और आइडियल होने के लिए जरूरी है कि ये क्या हो? 0 हो।
बात क्लियर हुई। और ऐसा कब होगा? जब यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, ये इक्वल स्ट्रेंथ के हो। बात समझ रहे हैं? मामला बराबरी का हो तभी गेन और लॉस इक्वल होगा। अगली पॉइंट बेटा यहां पर देखिए हम लेते हैं, ठीक है, ये आप नोट कर लें। नोट कर लिया? ठीक है, नोट कर लें जल्दी से, तो मिटा दिया जाए भाई। वेरी गुड। ये देखिए बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ला 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 ला। तो आइए भाई देखते हैं। अब अगली पॉइंट हमें यहां पर क्या लेनी है, समझे कि डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होना चाहिए। डेल्टा वी मिक्सिंग का सेंस क्या बेटा? अभी बताए थे वो आप समझे। मान लो हमने लिक्विड बी ये 100 ml ले लिया और इसे भी हमने कितना ले लिया? 100 ml ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में हमने मिलाया तो ये कितना बन गया भाई? दोनों को आपस में मिला दिया, ये 200 ml, ठीक है। तो जब हमने 100 ml मिलाया है तो हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे? 200 ml, 200 ही करेंगे ना भाई, ठीक है। अब 200 ml हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब जरा सोचिए कि हमारी एक्सपेक्टेशन 200 ml की है, लेकिन जब हमने उसको मेजर किया, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया, अब वैल्यू 200 ml ही अगर मिल रही है, ठीक है, तो क्या हुआ? मान लो ये V1 है, वॉल्यूम V1 ml, ये V2 ml है। अब यहां पर जो ये सोल्यूशन बना है ना, हमारा सोल्यूशन A प्लस B का जो कॉम्बिनेशन है, इसको हमने V फाइनल मान लिया, ठीक है बेटा। तो आप जरा देखिए कि V फाइनल माइनस V1 प्लस V2 ये होता है क्या? डेल्टा V। बात समझ पाए? तो अगर यहां पर इन दोनों का जो सम है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गई और ये डिटरमाइंड वैल्यू हो गई। अब अगर ये 200 ही आती है, ठीक है, यानी एक्सपेक्टेड और डिटरमाइंड दोनों 200 ml ही आते हैं बेटा, तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, इस वैल्यू को हम किस तरीके से ट्रीट कर लें भाई? एक्सपेक्टेशन हमारा 200 का था, लेकिन मेजर करने पर अगर हमें डिफरेंस मिलता है तो डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो नहीं होगा और आइडियल नहीं बनेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब यहां पर एक और बात देख लेते हैं। जब हम लिक्विड ए और लिक्विड बी को आपस में बेटा मिलाते हैं ना, तो क्या होता है? मिलाने पर वो आपस में मिलकर सॉल्यूशन बना लेते हैं, एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, मतलब जो अलग अलग थे वो एक हो गए। आप समझ पा रहे हैं ना? तो यहां पर बेटा इसका मतलब ये प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस है। और अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी नेगेटिव साइन में होगा, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा। हम मिला रहे हैं पार्टिकल्स को आपस में, दो लिक्विड्स को आपस में मिला रहे हैं, तो जानते हैं इंप्योरिटी बढ़ रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, इसलिए यहां पर एक फैक्टर और चेंज हो रहा है। क्या? रैंडमनेस बढ़ रहा है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, जिसे आपने थर्मोडायनेमिक्स 11th लेवल में पढ़ा है, ठीक है। और डिग्री ऑफ रैंडमनेस एंट्रोपी कहते हैं, इसलिए एंट्रोपी चेंज भी यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव। अब ये आप हमेशा ध्यान रखें कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और एंट्रोपी चेंज, चाहे वो आइडियल सोल्यूशन हो चाहे वो नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, दोनों केसेस में ये दोनों टर्म हमेशा सेम चेंज होते हैं, सेम वेरिएशन रखते हैं। यानी यहां पर ये नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है। नॉन आइडियल में भी डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो भाई इसमें डिफिकल्टी कहां पर है? अगर आपसे कोई पूछता है, फटाफट देख लीजिए कि आइडियल सोल्यूशन क्या है,
तो बड़े आराम से बता सकते हो भाई, केवल हमें 3-4 बातों का ध्यान रखना है, तुरंत उसको बताइए। पहली बात ये कि भाई राउल्स लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरी बात, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 हो। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो, डेल्टा बी मिक्सिंग 0 हो। ठीक है। और लिक्विड ए के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है, लिक्विड बी के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है, और जब दोनों को मिलाया तो जो सोल्यूशन बना ए बी का कॉम्बिनेशन, तो ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है, तीनों की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। तो अब यहां पर देखिए हम इसका ग्राफिकल रिलेशन ले लेते हैं बेटा। ठीक है, ग्राफिकल रिलेशन समझ लेते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, मोल फ्रैक्शन। क्या ले लिया भाई, मोल फ्रैक्शन। यहां पर एक्स ए 0 है, एक्स बी 1 है। आप जानते हो कहीं पर भी मोल फ्रैक्शन के सम हमेशा 1 ही होता है, और यहां एक्स बी 0 कर दिया। ये वेपर प्रेशर एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हमने वेपर प्रेशर ले लिया। अब यहां एक्स ए क्या है बेटा, यहां क्या है, एक्स ए 0। अब अगर हम इधर चलते हैं तो देखिए ये 0 से बढ़ेगा और बढ़कर फाइनली कितना हो गया, 1। अब जब 1 हुआ तो ये प्योर हो गया, और प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा उसे हम यहां क्या लिखेंगे, पी नॉट ए। इसी तरीके से यहां बी 0 है, और जब ये इधर बढ़ेंगे तो ये फाइनली यहां प्योर हो गया, और ये हो गया पी नॉट बी। लेकिन अब बेटा आप जरा देखो, इस पॉइंट यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कहीं भी ए प्योर नहीं है, ठीक है, और ना बी प्योर मिलेगा। क्लियर हुआ, तो यानी ये सॉल्यूशन है। ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो ये जो हमारा रिलेशन है, ये किसके वेपर प्रेशर के वेरिएशन को एक्सपोज कर रहा है, शो कर रहा है भाई, वो लिक्विड ए के। तो क्लियर है कि यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये राउल्स लॉ को सेटिस्फाई करता है आइडियल। तो जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और जो राउल्स लॉ के थ्रू डिटरमाइंड वैल्यू है, ये दोनों इक्वल हैं, ये ऐसे लिख दिया। सिमिलरली पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी हो गया। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला दें तो हमें क्या मिलेगा भाई, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां पर हमने लिख दिया पीटी। अब ये पीटी इक्वल टू हो गया पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। समझ में आई बात भाई। अब यहां पर देखो पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी के प्लेस पर हम ऐसे भी लिख सकते थे ना भाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी। बात क्लियर हो गई ना, ठीक है, तो बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब इसके हम एग्जाम्पल समझ लेते। तो बेटा देखिए, आइडियल सोल्यूशन बनाने के लिए एक कितना आप रटेंगे, इतने लिक्विड्स हैं, अब उसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ये कॉम्बिनेशन, ठीक है, बनाएगा आइडियल सोल्यूशन कि नहीं बनाएगा। ठीक है। अब आप रट तो सकते नहीं, हम आपको एक सिंपल सीधा सा ट्रिक बताते। ठीक है, परेशान तो नहीं हो रहे हैं ना, बिल्कुल परेशान मत होना। देखो हम लिख रहे हैं यहां पर, जैसे भाई देखिए हमने लिया बेंजीन, ठीक है, बेंजीन प्लस टोलुइन। अब कुछ लोग कह रहे होंगे ये क्या है भाई, ठीक है, तो बेंजीन और टोलुइन, ठीक है, का कॉम्बिनेशन हमें क्या देता है, आइडियल सोल्यूशन। इसी तरीके से देखिए हमें यहां पर अगर इथाइल ब्रोमाइड ले लें C2H5Br प्लस C2H5I, तो भी हमें क्या मिलेगा, आइडियल सोल्यूशन। इसी तरीके से हमें देखो ब्रोमो बेंजीन ले लें, ब्रोमो बेंजीन, क्या ले लें भाई, ब्रोमो बेंजीन, और फिर ले लें आयोडोबेंजीन। क्या ले लें बेटा, आयोडोबेंजीन। ये कॉम्बिनेशन भी क्या है, ये कॉम्बिनेशन भी हमें क्या देगा भाई, अरे बोलो यार, आइडियल सोल्यूशन देगा। समझ में आ रही है ना मेरी बात, ठीक। इसी तरीके से देखो हम एन हेक्सेन मतलब नॉर्मल, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, कोई साइड चेन नहीं होगी, और एन हेप्टेन का कॉम्बिनेशन ले लें भाई, ठीक है, ये भी हमें क्या देगा, आइडियल सोल्यूशन। परेशान हो गए ना,
कि कितना रटेंगे, कैसे समझेंगे, ठीक है। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि आप कोई भी दो लिक्विड लेकर आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं, लेकिन वो दो लिक्विड्स कौन होने चाहिए। देखिए, दो खास बातें आप उनके बारे में याद रखें। पहली बात ये है, देखिए बहुत ही अच्छी बात है अगर इन्हें ध्यान में रखें कि बोथ लिक्विड्स शुड बी आइडेंटिकल। क्या होने चाहिए बेटा, आइडेंटिकल होने चाहिए, लेकिन कैसा, केमिकली, ठीक है। तो बोथ लिक्विड शुड बी आइडेंटिकल केमिकली। अब शुड बी केमिकली का क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब है कि सिमिलर स्ट्रक्चर होनी चाहिए दोनों की। अब सिमिलर स्ट्रक्चर का क्या सेंस है भाई, है? मतलब अगर एक टेट्राहेड्रल है तो दूसरे की स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल ही हो, समझ गए ना, सेम स्ट्रक्चर होनी चाहिए। और दूसरा ये है सिमिलर पोलैरिटी, ठीक है, मतलब जितना डायपोल मोमेंट एक का हो ऑलमोस्ट उतना ही दूसरे का हो, सिमिलर पोलैरिटी हो। अब जरा देखो बेंजीन, ठीक है, टोलुइन या इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, इनकी स्ट्रक्चर आप देखो, ठीक है, सेम टाइप की होगी, इनकी पोलैरिटी भी एग्जैक्टली और ऑलमोस्ट सेम होगी। और ऐसे जब दो हम लिक्विड्स को आपस में मिलाएं जो दोनों वोलेटाइल हो, मिसिबल हो, तो आइडियल सॉल्यूशन ही बनेगा। याद हो गई बात, समझ में आ गई चीज ना, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें, ठीक है, नोट करें। हो गया भाई, तो इसे मिटा दिया जाए, ठीक है, मिटा दें। एक और बात आप ये ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में, कंपटीशन में ये बात पूछी गई है। क्या पूछी गई है भाई, कि अगर हमारे पास ए और बी को मिलाने से कोई एक आइडियल सॉल्यूशन बनता है, तो जो ये आइडियल सॉल्यूशन बना, इसका वेपर प्रेशर, ठीक है, क्या होगा। तो हमेशा याद रखो कि भाई मान लीजिए हमारे पास लिक्विड ए और बी थे प्योर फॉर्म में। अब इनका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना हुआ, पी नॉट ए, इसका प्योर फॉर्म में कितना हुआ, पी नॉट बी। अब हम इन दोनों को मिला करके जब एक सोल्यूशन बना लिए तो सोल्यूशन बना ए बी। अब इसका वेपर प्रेशर कितना हुआ, पी एस। तो ये हमेशा याद रखिए कि मैं ऐसे लिख देता हूं कि दी वैल्यू ऑफ पी एस always lies between P नॉट A एंड P नॉट B, ठीक है। तो PS की न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में कहीं पर लाई करेगी, ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, अब आइए हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखते हैं भाई। क्या देखते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं। अब ये तो क्लियर है, नॉन आइडियल किसे कहते हैं, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। या आप इस चीज को थोड़ा सा और कंडेंस करा देते हैं चीजों को, आप बेहतर तरीके से इसको समझ जाएंगे। देखिए क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ, ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। दूसरी बात क्या है यहां पर, देखिए डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगी ना बेटा, ये यहां पर जीरो नहीं होगी, नॉट इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से डेल्टा वी मिक्सिंग भी यहां पर बेटा क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो। और इसी तरीके से एक और बात नहीं होगी भाई, क्या है वो, ये कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ए और लिक्विड बी, ठीक है, इनके बीच जो अट्रैक्शन है ये भी इक्वल नहीं होगा इसके, समझ पाए ना, ठीक है। अब
इस बेसिस पर कि फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है ए के बीच में और मॉलिक्यूल्स ऑफ बी के बीच में इज नॉट इक्वल विद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल ए एंड बी की बात करें तो यहां पर बेटा देखें इसके बेसिस पर जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं इनको दो पार्ट में हम डिवाइड करके समझ सकते हैं। एक को हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। क्या कहते हैं बेटा? शोइंग नेगेटिव डेविएशन कहां से? फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। समझो बहुत अच्छी बात है। और अगला है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है। अब जरा देखिए नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ शो करने का क्या मतलब है भाई? समझना बेटा। देखो अब इसको आप ऐसे समझें कि जैसे यहां पर हमने कहा कि अगर ये तीनों अट्रैक्शंस क्या हैं, ये अट्रैक्शन 1 2 3 ये तीनों अगर इक्वल स्ट्रेंथ के हैं तो आइडियल सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है। लेकिन अगर ये तीनों इक्वल स्ट्रेंथ के नहीं हैं, ठीक है, तब क्या होगा? देखो अगर हमने ए और ए की बात करें और ये बी बी की बात करें भाई, हैं? बी बी गलत मत समझना, हैं? ठीक है। आपका अभी ऐसा कोई हाँ समझ रहे हैं ना? तो देखिए यहां पर अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक हो गया और जो नया कॉम्बिनेशन बना मतलब ए और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया। ठीक है। तो यहां पर अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है कि नया कॉम्बिनेशन नया फोर्स ऑफ इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर है देन ए टू ए और बी टू बी, ठीक है, तो हम कहेंगे ये राउल्ट्स लॉ से क्या शो करेगा? नेगेटिव। कैसे? देखिए ये पहली पॉइंट हो गई। ठीक है। ये शोइंग नेगेटिव डिविएशन, ये क्यों ऐसा समझ गए ना? फर्दर देखो अब अगर बेटा ऐसा हो गया कि ये स्ट्रॉन्गर है और ये वीक है, यहां हम लिख देते हैं ये वीकर है और ये स्ट्रॉन्गर है जिससे आप बेटर समझ पाए, कंफ्यूज ना हो। ठीक है। अब अगर ये स्ट्रॉन्गर है तो क्या होगा कि इसको ब्रेक करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। यानी जब हम इन दोनों को मिलाए हैं, आप पीछे जाके अभी आइडियल वाले में उस बात को समझने की कोशिश करो कि अगर ये वीक है तो इसको तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी और ये स्ट्रांग है तो इसके फॉर्म होने पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, तो रिलीज्ड एनर्जी नेगेटिव साइन में होगी, यानी यहां पर एंथैल्पी क्या है? नेगेटिव, और यहां पर क्या है भाई? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में कम है और नेगेटिव में ज्यादा है, तो एल्जेब्रिक सम इसका क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक सम इसका हो जाएगा नेगेटिव। यानी हम कह सकते हैं कि जितनी एनर्जी हम देंगे इस सॉल्यूशन के बनने में, उससे ज्यादा एनर्जी जब सॉल्यूशन बनेगा तो रिलीज होगी, यानी ये नेगेटिव हो गई। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 हो गई। अगली बात समझो, अगर ये स्ट्रांग है ना तो ए और बी के बीच, अरे भाई जरा सोचिए, आप देखिए कि अगर दो लोगों के बीच में स्ट्रांग इंटरेक्शन है, तो क्या होता है? पास आ जाते हैं ना, हैं? और जब पास आएंगे तो नेट ऑक्यूपाई वॉल्यूम क्या होगा भाई? नेट ऑक्यूपाई वॉल्यूम कम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये स्ट्रांग है और अगर ये स्ट्रांग है तो इनके थ्रू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कम होगा और इनका वॉल्यूम ज्यादा होगा। मतलब अगर 100 ml हमने ए को 100 ml बी को लेकर के सोल्यूशन बनाया है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 200 मिले, लेकिन ये फोर्स स्ट्रांग हो जाने से ये ज्यादा पास आ जाएंगे तो हमें 200 ml से कम वॉल्यूम मिलेगा। यानी यहां पर डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या हो गई भाई? नेगेटिव हो गई। मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 हो गई। ये बात क्लियर हो गई, समझ पाए ना? अब यहां पर डेल्टा जी नेगेटिव ही होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव ही होगा। बात कोई दिक्कत? ठीक है, वेरी गुड। अब इसका रिवर्स हम इधर कर दें बेटा,
ठीक है ना। इसका रिवर्स इधर कर दें तो देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो स्ट्रेंथ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स ए के बीच में, यानी लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड बी, ठीक है, ये यहां पर ग्रेटर होगा इस न्यू कॉम्बिनेशन से। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब जब ये यहां पर ये वीक हो गया, ये वीक हो गया, जबकि यहां पर ये क्या था, स्ट्रांग था, और ये यहां पर स्ट्रांगर है इसके कंपैरिजन में, तो कंफर्म है यहां पर जितनी एनर्जी तोड़ने के लिए ग्रेटर एनर्जी देनी पड़ेगी, तो नेट हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये आपस में मिलकर ए बी कॉम्बिनेशन बना पाए। और जब ए बी कॉम्बिनेशन बनेगा तो एनर्जी का लॉस कम होगा, कम रिलीज होगी, तो नेगेटिव वैल्यू की एनर्जी कम होगी और पॉजिटिव साइन वाली वैल्यू ज्यादा होगी, तो ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव में आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 होगी। अब अगर ये बॉन्ड वीक है बेटा तो सोचिए 100 ml ये लिया, 100 ml ए लिया, टोटल मिलकर कितना बनना चाहिए, 200 ml, 200 ml। लेकिन अब अगर ये बॉन्ड वीक है तो इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा, तो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, इसलिए यहां पर वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ये बात समझ पाए। हमने पहले ही कहा था कि डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा, और डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, तीनों केसेस के लिए। यहां तक बातें समझ में आ गई भाई, क्लियर हुआ ना। तो अब आइए नोट कर लीजिए, तो हम इसका ग्राफिकल रिलेशंस देख लेते हैं भाई। हो गया बेटा, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करें, और इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। याद रखें ये आपका सदाबहार चैनल है, ठीक है, आप इसमें दुखी ना हुआ करें और इस चीज को करते रहें। आप जब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं कि ये तो ज्ञान है, नॉलेज है, ठीक है, अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो इससे हमारा नॉलेज नहीं घटेगा भाई। और अगर तुम मेरा वीडियो शेयर कर दोगे अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ना, तो तुम्हारा ज्ञान भी नहीं घटेगा और बढ़ेगा ही भाई। तो शेयर करो, है खूब फैलाओ, जितना फैलाओगे उतना पुण्य कमाओगे, ये ज्ञान का मामला है। तो आइए अब हम आपको इनके ग्राफिकल रिलेशंस बता देते हैं बेटा। क्या बता देते हैं, जल्दी से ग्राफिकल रिलेशंस बता देते हैं कि यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए क्या होता है। तो पहले हम नेगेटिव डिविएशन के लिए, ठीक है, फॉर नेगेटिव डिविएशन, ये ध्यान रखें, फॉर नेगेटिव डिविएशन के लिए हम ग्राफिकल रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव डिविएशन के लिए क्या बनेगा, ये देखिए, वही आइडियल की तरह ही हमें क्या करना है, वेपर एक्सिस लेने हैं और मोल फ्रैक्शन एक्सिस लेना। ये मोल फ्रैक्शन एक्सिस है, यहां पर एक्स से हमने 0 ले लिया तो एक्स भी कितना हो गया भाई, 1, ठीक है, और यहां पर एक्स से हमने 1 रखा है तो एक्स भी क्या हो गया, 0। आप तो जानते हो ना, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शंस का समूह नहीं होता है। अब बिल्कुल उसी तरीके से देखिए, अब यहां पर हमने 0 से चलना शुरू किया तो देखिए मोल फ्रैक्शन ए का क्या होता जा रहा है भाई, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर ए 1 हो गया तो ये पी नॉट ए हो गया। अब इसी तरीके से देखिए बी के लिए हम ये बात समझ लें, ठीक है, तो ये पी नॉट बी हो गया, समझ पा रहे हो। अब ये जो डॉटेड लाइन है बेटा, ये दोनों हम ऐसे मिला देना, तो देख लें, इसको ऐसे अगर हम मिला देते हैं तो ये हमें क्या देगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या देगा भाई, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जरा समझो यहां पर कि नेगेटिव डिविएशन है, नेगेटिव डिविएशन का मतलब क्या होता है भाई, कि राउल्ट्स लॉ से ये पी ए है, ये पी नॉट ए और एक्स है, जरा समझना, पी बी, पी नॉट बी, एक्स बी, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ लें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये राउल्ट्स लॉ में पढ़ा चुके हैं, वीडियो नंबर 9 आप देख लें, समझ जाएंगे, ठीक है।
तो यहां पर बेटा देखो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमने कंसीडर की थी और ये कैलकुलेटेड वैल्यू फ्रॉम राउल्स लॉ। तो अगर यहां पर आप देखिए नेगेटिव डिविएशन में क्या होता है, ए और बी के बीच का जो कॉम्बिनेशन है ना वो स्ट्रांग हो जाता है, इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, जिसके कारण हमें कंडीशन क्या मिलेगी कि जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, वो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इतनी है, लेकिन हमें मिलेगा क्या, कम मिलेगा। तो ये पी ए लेस देन पी नॉट ये एक्स ये हो गया, ऐसे ये लेस होगा ये लेस होगा। तो अब यहां पर आप देखिए ये डॉटेड लाइन आइडियलिटी को रिप्रेजेंट्स करती है। तो नेगेटिव डिविएशन का मतलब कि जितना हम एक्सपेक्ट करते थे आइडियल होने के लिए जितना जरूरी था उससे कम मिल रहा है, इसलिए हम डेविएशन को ऐसे इसके डॉटेड लाइन के नीचे से बिलो द डॉटेड लाइन पास करेंगे, ठीक है। और अब ये क्या हो गया, ये बी वाला केस है तो भाई हम ऐसे लिख देंगे पी बी, समझना, लेस देन पी नॉट बी और एक्स बी। ये बात क्लियर हो गई भाई, पी नॉट बी एक्स बी। अब ऐसे ही हम इसका भी डिविएशन नीचे से दिखाएंगे बेटा, ये देखिए, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ओवरलैप हो गया लेकिन कोई बात नहीं, समझ लेना भाई, हैं? ये ऐसे क्लियर हो गया। अब ये क्या है बेटा, ये हो गया पी ए, पी ए, क्या पी ए भाई, अरे पी ए वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी नॉट ए और एक्स ए, ठीक। अब इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये देखिए जुड़ गया भाई, जुड़ गया, ठीक है। और अब इसकी वैल्यू क्या होगी, पी एस, अब यहां जगह नहीं है मैं यहां लिख देता हूं, पी एस लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये बन गया भाई, ठीक है। अब इसके जरा हम एग्जांपल्स देख लें बेटा, ठीक है, फटाफट। एग्जांपल्स जो नेगेटिव डिविएशन के होंगे वो किस तरीके के होंगे, नेगेटिव डिविएशन वाले, ठीक है, ऐसे होंगे जैसे देखो बेटा हम यहां पर ले लें CH प्लस एसीटोन, एसीटोन समझते हो ना बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब जरा इस बात को आप अच्छे से समझने की कोशिश करना, देखो ये क्लोरोफॉर्म है, एक केस हम आपको डिटेल कर देते हैं, आप बाकी इसी तरीके से आप समझ लेंगे, सॉरी ये Cl है, क्लोरीन है। अब आप जानते हैं क्लोरीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, -I नेचर के होते हैं और ये इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कार्बन पर क्या डेवलप होता है बेटा, पॉजिटिव कैरेक्टर। और इस पॉजिटिव कैरेक्टर के कारण ये कार्बन इस हाइड्रोजन, देखो बेटा हाइड्रोजन बहुत गरीब होता है, ठीक है ना, इसकी स्थिति हमारे अगर कहा जाए मानव समाज में उस जो है इंसान की तरह है जो ना परफेक्ट मेल में है ना परफेक्ट, मतलब समझ गए ना, ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, बुरा मत मानना, लेकिन ठीक है ये ना परफेक्ट मेटल है ना परफेक्ट ये नॉन मेटल है। खैर आप बेहद समझदार हैं, ठीक है। तो यहां पर बेटा जी आप देखें कि ये O डबल बॉन्ड C और CH3, अब ये आप देखिए कि ये H है, अब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ स्ट्रांगली क्या हो गए भाई, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो गए, तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। ये गरीब है, बहुत गरीब है, इसका ये खींच लिया, जबरदस्ती ले लिया, आप जानते हो गरीबों की तो जबरदस्ती, समझ रहे हैं ना। तो अब यहां पर क्या, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये बात समझ में आ रही ना भाई। अब यहां पर क्या होता है कि देखिए ये डाइपोल है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, अब इनके बीच में क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, जो क्या कहलाता है, H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण देखिए अगर ये A है तो ये B है, अब इनकी क्लोजनेस बढ़ गई, और क्लोजनेस बढ़ गई तो आप समझ सकते हो क्लोजनेस कब बढ़ेगी भाई, हैं, जब बॉन्डिंग होगी, इंटरेक्शन होगा, बेटर होगा, समझ में आ रही बात ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पर देखिए कि ये क्या होगा,
एक्सपेक्टेशन से हमें कम वॉल्यूम मिलेगा और ये जो है नेगेटिव डेविएशन में जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा देखिए बाकी आप समझ लें, हमने क्लोरोफॉर्म ले लिया और इसमें हम क्या डाल दें, C2H5 NH2 अमाइन, तो यहां N और इसके H के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। ठीक है, H बॉन्ड। इसी तरीके से आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, जैसे नाइट्रिक एसिड ले लिया और पानी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसी तरीके से आप HCl ले लीजिए, वाटर का कॉम्बिनेशन। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर का कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं तो भी नेगेटिव डेविएशन का ही बनेगा। क्लियर हो गई बात, समझ पाए ना? तो जल्दी से आप इसे नोट कर लें तो फिर हम जो है बात बताएं। हाँ भाई, ये बात समझ में आ रही है, नोट हो गया ना? ठीक है, तो यहां पर बेटा जी देखिए अब हम बात करेंगे किसकी, पॉजिटिव डेविएशन की। ठीक है, तो आइए पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफिकल रिलेशन की बात कर लें। तो बिल्कुल ही ऐसा ही बनेगा बेटा, बस फर्क उसमें इतना होगा ना कि यहां आइडियलिटी लाइन के नीचे से कर्व पास हुआ है, यहां ऊपर से कर्व पास होगा, बाकी चीजें सब वैसे ही होंगी। ठीक है, जितना हम एक्सपेक्ट करेंगे उससे हमें ज्यादा यहां पर मिलेगा, जबकि पहले क्या मिल रहा था, निगेटिव वाले में कम मिल रहा था। तो ये देखिए, ठीक है, ये और इसको हमने यूं बना लिया, ये हो गया आपका क्या, पी नॉट बी, और ये क्या हो गया भाई, पी नॉट ए। अब यहां पर ये समझ गए ना? तो देखिए इसको हम ऐसे ऐसे बना देते हैं, यानी ऊपर से इस कर्व को पास कराते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? कंसेप्ट वही है, बस यहां पर हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे हमें ज्यादा मिलेगा, यानी पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए होगा, पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी होगा, और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ये भी ग्रेटर देन किसके होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी के होगा। ठीक है, तो ये यहां पर इस तरीके से हमने बना दिया। ठीक है, अब ये जो है ये हो गया हमारा पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, और ये हो गया हमारा पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए। क्लियर? और ये हो गया हमारा पी एस ग्रेटर देन पी ए प्लस पीबी, ऐसे लिख दो, या पीए पीबी की ये वैल्यू रख दो। ठीक है, तो भी बात वही है। समझ में आ रही है ना बात भाई, कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें बेटा तो क्या होता है, इसमें हम ऐसे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं ना जहां पर देखिए पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा हो फिर वीक हो गया हो। जैसे इथाइल एल्कोहल हम ले लें। अब इथाइल एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। अगर अब हम इसमें क्या करें भाई, साइक्लोहेक्सेन मिला दें बेटा, देखो इधर साइक्लोहेक्सेन या कोई नॉन पोलर मैटर मिला दें, नॉन पोलर सॉल्वेंट लिक्विड मिला दें, सॉरी, तो क्या होगा, देखो मान लो इस बात को यहां पर आप समझने की कोशिश करो कि ये आपका इथाइल एल्कोहल मॉलिक्यूल है, ये ऐसे हम दो ले लेते हैं समझाने के लिए, और यहां इसकी ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन, एक की ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन के बीच में ये देखिए H बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है ये बेटा, H बॉन्ड है। ठीक है, अब H बॉन्ड होने के कारण ये क्लोजली पैक्ड थे। ठीक है, लेकिन अब अगर हम साइक्लोहेक्सेन इसमें डालेंगे तो आप जानते हैं ना कि जब एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिलाते हैं तो एक का मॉलिक्यूल दूसरे के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाकर सेट होता है। ठीक है, तो जब ये यहां सेट होगा तो ये क्या होगा, ये H बॉन्ड टूट जाएगा, जिसके कारण इनके बीच की डिस्टेंस गैप बढ़ जाएगी। अब ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर का इस पोलर के साथ बेटर इंटरेक्शन नहीं बनेगा और इसलिए मॉलिक्यूल्स के बीच सेपरेशन बढ़ जाएगा। तो ए और बी जो नया कॉम्बिनेशन है बना ना, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। समझ में आ रही बात? और ऑक्युपाइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां पर एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे हमने CHCl3 प्लस बेंजीन ले लिया भाई। ठीक है, इसी तरीके से या ज्यादा बेटर आप इसे CS2 कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है। C2H5
OH प्लस H2O ले सकते हो। बात समझ में आ रही है भाई। इसी तरीके से आप लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं जो ले करके बना सकते हैं, ठीक है। तो आप बना करके देखिए और चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे आप क्लोरोफॉर्म की जगह ब्रोमोफॉर्म ले सकते हो, समझ में आ रही है बात कि नहीं। एसीटोन ले सकते हो, एसीटोन के साथ बेंजीन ले सकते हो। लिख लो, एक आध और लिख लो, बहुत है, क्या करोगे, इतना काफी है, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो ये चीजें समझ में आ गई भाई, वेरी गुड, ठीक है। आप इसे नोट कर लें। फिर कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में फिर एक नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी को नमस्कार, बाय।